नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं वर्कशीट 22 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आप प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर वर्कशीट 22 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्यान से सुनेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। आपको दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप होता क्या है, पेरीमीटर होता क्या है, किसी भी आकृति के चारों ओर की बाहरी लंबाइयों का योगफल यदि आप करते हो वही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, किसी आकृति के चारों ओर की जो बाहरी लंबाइयां है उनका ही योगफल क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, यहाँ पर ए वाला जो फिगर है इसका अपन पेरीमीटर ज्ञात करेंगे। देखो, यह आपका जो है 2 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल है भाई, है ना। ये आपका 2 सेंटीमीटर है इधर भी, और ये आपके 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर आता है। अब इनका करना होगा अपन को योग। क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। देखो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 और 4 10, 10 और 2 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो यहाँ आपको लिखना है 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आप लिखोगे। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका हो जाता है ना। यहाँ आपको लिखना है सीएम, सीएम का मतलब सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ आप देखते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ आया आपका 16 सेंटीमीटर। लिख दीजिए यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। यहाँ पेरीमीटर क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, 16 सेंटीमीटर निकलेगा, यानी कि 16 सीएम। सीएम का मतलब सेंटीमीटर। ओके, यहाँ आप काउंट करोगे 4 4 कितना 8 और आपका 3 कितना हो गया, 11 और 3 कितना हो गया आपका, हो जाएगा 14, है ना। तो 14 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा आपका। 14 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकल के आ जाता है। कितना आता है प्यारे बच्चों, 14 सेंटीमीटर निकलता है। ठीक है, यहाँ काउंट करोगे, देखो 1 2 तो ये हो गया, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसका पेरीमीटर जो होगा वो होगा 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर परिमाप आपका हो जाता है। इस तरीके से आप जो है करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका सॉल्व, यानी कि हल कीजिए। तो चलिए अपन हल करते हैं आगे चल करके। देखो, यहाँ पर हल करना है ए के अंदर, इनका भी आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर आपको निकालना है, यानी कि परिमाप आपको निकालना है। देखो, यहाँ पर इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। इन तीनों को आप जब सम करते हो, तीनों को जोड़ते हो, तो आपका आता है 36। कितना आता है, 36 सेमी आता है, यानी कि सेंटीमीटर आता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 × 3 भी कर सकते हो, है ना। 12 कितनी बार है, 3 बार है, तो बारतिया कितना होता है, 36 होता है। 12 3 से कितना होता है, 36 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर 7 कितनी बार आया, सबकी लंबाई जो है वो सेम है ना। तो 7 ये 1 बार आ गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार। ठीक है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखते हो 7 आपका 8 बार है ना। तो 7 आपका कितनी बार में, 8 बार में है। तो 7 8 से कितना होता है, 56 होता है ना। 56 सेमी हो जाएगा ये आपका। और इधर आप देखते हो 18 और 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसका जो हो जाता है वो हो जाता है आपका कितना, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 यहाँ पर सेंटीमीटर आपका हो जाता है, 66 सीएम। ठीक है, सेंटीमीटर। देखो 15 15 30, 15 15 तो आपका हो गया 30 और 18 18 हो गया आपका 36, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 66 हो जाएगा, है ना। एक फॉर्मूला और होता है प्यारे बच्चे, रेक्टेंगल का जब आप पेरीमीटर निकालते हो तो इसका एक फॉर्मूला और होता है कि 2 cos तक L + B हो जाएगा ना। 2 cos तक L + B यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है,
तो 2 कोष्टक आपका हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस आपका हो जाएगा 15, ठीक है। और ये हो गया 2 और इसका मतलब मल्टीप्लाई, है ना। और 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 के 3 हो गया, हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा 1 पर, है ना। तो 1 2 और 3 यानी कि 33 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66 आपका यहाँ पर निकल के आ जाता है। इसको गुना आप करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 66 सेंटीमीटर क्या है आपका पेरीमीटर है। तो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर्स ड्राउन ऑन द ग्रीड पेपर गिवन बिलो, है ना। यानी कि कह रहा है कि नीचे वर्गांकित कागज ग्रीड पेपर पर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। 1 स्क्वायर बराबर क्या है 1 स्क्वायर यूनिट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले इसका निकालो ए वाले का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, है ना। यहाँ आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27, तो इसका हो जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। यहाँ आप देखते हो 1 2 3 4 5 5 10 11 12 और 13, इसका हो जाएगा 13 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है इनका एरिया निकालोगे, ठीक है ना। आगे चलें, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ड्राउन बिलो ऑन ए ग्रेड पेपर हैज द लार्जेस्ट एरिया। ये कह रहा है कि नीचे वर्गांकित कागज यानी कि ग्रीड पेपर जो है, क्या है ग्रीड पेपर जो है, यहाँ पर फॉलोइंग फिगर्स ड्राउन बिलो ऑन ए ग्रीड पेपर, ये ग्रीड पेपर है भाई, है ना, ग्रीड पेपर है ये, हैज द लार्जेस्ट एरिया, तो पर बनी किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये आपसे पूछा है। 1 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर यूनिट है। आइए देखते हैं। तो देखो इसका एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया जो होता है वो होता है 20, कितना होता है प्यारे बच्चे 20 होता है। इसका एरिया कितना हो गया 20 हो गया। इसके एरिया की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो जाएगा आपका 19 के बाद में 20 और 21, तो इसका हो जाएगा एरिया 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चा, इसका एरिया होता है 21 होता है। क्लियर है। फिर से काउंट करके देखो एक बार 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। इसका एरिया होता है आपका 6 7 8 9 10 11 के बाद में आपका हो जाएगा 12 13 14 15 और 16, इसका एरिया होता है 16 होता है। कितना होता है 16 यानी कि 16 है, ठीक है। यह हो जाएगा आपका 16 और इसका एरिया होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो इसका भी एरिया हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, है ना। फिगर विद द लार्जेस्ट एरिया, किसका एरिया ज़्यादा है, तो ये होता है आपका इसका खे वाले का, है ना, बी वाले का, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी, ठीक है। यहाँ बी लिखना है तो यहाँ पर बी आपका हो जाता है। 5 वाला देखो, मीनिंग ऑफ पेरीमीटर इज, यानी कि पेरीमीटर का जो अर्थ है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल आउटर साइड्स ऑफ ए फिगर, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि किसी आकृति के चारों ओर की जो बाहरी लंबाइयां हैं उनका योगफल ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस पर आपको राइट का निशान लगाना है और यहाँ लिखना है आपको बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पहुंचे, तब तक के लिए नमस्कार।